सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to lovenishsirkiclass. This is Directorate of Education NCT of Delhi's worksheet number 25, and it is for class 9 students. It has taken from chapter number 2, Socialism in Europe and Russian Revolution, from your history book. Today we will discuss much more about Russian Revolution, and this is Russian Revolution part 3. So let's start and understand. First, we will understand social and political change during Russian Revolution. At the beginning of the 20th century, the Russian economy was based on agriculture, where about 85% of the population earned their living from agriculture. यानी आपने जाना कि किस तरह से जो 20th सेंचुरी का बिगनिंग था उसमें रशियन इकनॉमी पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, जिसमें कि 85% ऑफ पॉपुलेशन अपनी जो लिविंग थी वो एग्रीकल्चर पर ही बेस किए हुई थी। यानी उनकी जो भी लिविंग थी, जो भी अर्निंग थी, वो किस पर बेस्ड थी? एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। कन्वेंशनली द स्मॉल पेजेंट्स पूल्ड देयर लैंड टुगेदर टू देयर कम्यून और मील फॉर कलेक्टिव फार्मिंग. The well-to-do peasants were called kulaks, who were against collective farming. In the countryside, the nobility, the crown and the Orthodox Church owned large properties. तो आपने ये जाना कि किस तरीके से जितने भी छोटे छोटे पेजेंट्स थे, छोटे छोटे फार्मर्स थे, वो अपनी लैंड को पूल करके और फिर कलेक्टिव फार्मिंग करते थे। लेकिन जो वेल टू डू पेजेंट्स थे, जो बड़े फार्मर्स थे, जिन्हें हम कुलक्स कहते हैं, और वो इस कलेक्टिव फार्मिंग के बिल्कुल अगेंस्ट थे। और ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ थी वो या तो चर्च की थी या क्राउन यानी कि राजा या किंग की थी या नोबैलिटीज़ की थी। जो किंग के जो भी रिलेटिव्स होते थे या जो भी जानने वाले होते थे, ज़्यादातर उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ थी। Next topic, we will understand the impact of industrialization in Russia. The industrialization started very late in Russia compared to Europe. In the decades of 1880s and 1890s, industries and factories were established very fast in St. Petersburg and Moscow. तो आपने देखा कि किस तरह से बहुत लेट शुरू हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन रशिया में, और 1880s और 1890s के डिकेड्स में फैक्ट्रीज धीरे धीरे तो नहीं, बहुत तेज़ी से सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में लगने शुरू हो गई। क्राफ्टमैन यूज्ड टू वर्क इन वर्कशॉप्स एंड द वर्कर्स इन फैक्ट्रीज. जो कारीगर थे वो वर्कशॉप में काम करते थे और जो काम करने वाले मजदूर थे वो फैक्ट्रीज में काम करते थे. क्राफ्टमैन कंसिडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर देन फैक्ट्री वर्कर्स. और जो क्राफ्टमैन थे वो अपने आप को उनसे बेहतर समझते थे. आयरन एंड स्टील, कोल माइनिंग, मेटल स्मेल्टिंग एंड मशीनरी इंडस्ट्रीज स्टार्टेड डेवलपिंग विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे नेटवर्क. और किस तरह से ये सारी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे एक्सपेंशन, रेलवे नेटवर्क के एक्सपेंशन से और ज़्यादा इनको जो है प्रोग्रेस मिली और वो लगने शुरू हो गई. Industrialization in Russia was brought by capitalists as a private property. और इंडस्ट्रियलाइजेशन को रशिया में ज़्यादातर कैपिटलिस्ट ने ही स्टार्ट किया. वर्कर्स हैड टू वर्क इन 12 to 15 आवर्स लॉन्ग वर्किंग शिफ्ट्स विद लो वेजेस. वर्कर्स को 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था और वो भी कम वेजेस के साथ. विमेन वर्कर्स वर पेड लेस देन मैन. और विमेन वर्कर्स को बहुत कम पैसा मिलता था कंपैरेटिवली टू मैन. द कंडीशन ऑफ वर्कर्स वर वेरी पुअर. ऑफन दे हैड डिससैटिस्फैक्शन फॉर बेटर फैसिलिटीज़ एंड मोर वेजेस. तो आपने देखा कि जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशंस बिल्कुल ख़राब थी और उनमें हमेशा ये डिससेटिस्फैक्शन रहता था. और इसी के लिए वो क्या करते थे, वर्कर्स एसोसिएशन वर ऑल्सो फॉर्म
and the protests and strikes for demands was a general trend. और धीरे धीरे उन्होंने वर्कर्स एसोसिएशन बनाना शुरू किया और प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक किया. अब ये बहुत ज़्यादा होने लग गया. In the beginning, it was a common thought that the peasants, not workers, would be the main force of the socialist revolution. But under the leadership of Lenin, Bolsheviks felt that peasants were not one united group and they are not disciplined. Therefore, the control of the revolution should be in hands of workers instead of peasants. तो आपने देखा कि किस तरह से शुरुआत में तो ये समझा गया कि इन्हीं पेजेंट्स को जो है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का मेन हथियार बनाया जाएगा या मेन बेस बनाया जाएगा. लेकिन जो बोल्शेविक्स थे उन्हें बाद में ये धीरे धीरे पता चला, ये फेल्ट हुआ, ये महसूस होने लगा कि जो पेजेंट्स थे वो यूनाइटेड ग्रुप नहीं था बल्कि और वो डिसिप्लिन भी नहीं था. तो इसलिए उन्होंने रेवोल्यूशन का जो कंट्रोल था वो वर्कर्स को ना दे पेजेंट्स को ना देकर वर्कर्स के हाथ में दिया. नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया. एज द वॉर कंटिन्यूड, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई. सेंट पीटर्सबर्ग, अ जर्मन नेम, वॉज चेंज टू पेट्रोग्राद. यानी जैसे जब वार शुरू हो रखा था तब धीरे धीरे जर्मन के प्रति जो जर्मन के अगेंस्ट जो भी फीलिंग थी बहुत ज़्यादा होने लग गई रशिया में. और यहाँ तक कि जो एक सेंट पीटर्सबर्ग नाम जो कि जर्मन नेम था उसको चेंज करके पेट्रोग्राद में कर दिया गया. द रशियन आर्मी वॉज फाइटिंग अ टफ वार एट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट. और ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पे रशियन आर्मी को बहुत ज़्यादा मुश्किल से लड़ाई लड़नी पड़ रही थी. देयर वर मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज एंड मिलियंस बिकेम रिफ्यूजीज इन देयर ओन कंट्री. और इसका क्या इफेक्ट हुआ कि बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग अपनी ही कंट्री में रिफ्यूजीज बन गए. डिफीटेड रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स एज दे रिट्रीटेड. और धीरे धीरे जैसे वो पीछे हटने लगे रशियन आर्मी तो उन्होंने जितनी भी क्रॉप्स थी, बिल्डिंग्स थी, उनको सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. ड्यू टू द डिफीट एट बोथ द फ्रंट्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ऑल रूइंड. और जैसे जैसे हार होती गई तो एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्रीज सब खत्म होते चले गए. द डिसकंटेंट ऑफ पीपल एंड आर्मी आल्सो राउज्ड अगेंस्ट रशियन रूलर्स. और धीरे धीरे पीपल और आर्मी दोनों के दोनों ही रशियन रूलर्स के अगेंस्ट हो गए. द नेक्स्ट टॉपिक इज द रेवोल्यूशन ऑफ 1917. In the severe winter of February 1917, food shortage was deeply felt in the workers' quarters. और फरवरी 1917 जब आया तो उस समय बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गई वर्कर्स के क्वार्टर में. वर्कर्स कॉल्ड अ स्ट्राइक. उन्होंने एक स्ट्राइक बुलाई ऑन 22 फरवरी. अंडर द लीडरशिप ऑफ वीमेन, ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड. और जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी उन्हें वीमेंस ने जाके घेर लिया. द ज़ार्स डिज़ायर टू डिज़ोल्व द ड्यूमा वाज स्ट्रांगली अपोज्ड. और ज़ार जो ड्यूमा को ख़त्म करना चाहता था उसका बहुत स्ट्रांगली अपोज किया गया. ऑन 27 फरवरी द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स एंड म्यूटिनाइड. यानी इसका मतलब ये हुआ कि 27 फरवरी को जितनी भी जो सैनिक थे, जो भी सेना थी, उन्होंने भी डेमोन्स्ट्रेटर पर फायर करने से मना कर दिया. द सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सोल्जर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑन 2 मार्च एंड द ज़ार अब्डिकेटेड. और जो वर्कर्स थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने एक सोवियत नाम के एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया और ज़ार को हटना पड़ा. Russia's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage. और चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, उसके बाद जो उसकी गवर्नमेंट थी वो कैसे उसके लिए क्या बनाया गया, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिससे कि वो जो है आगे गवर्नमेंट काम करेगी. मोर देन 500 सोवियट्स वर सेटअप एवरीवेयर इन रशिया. रशिया में 500 से ज़्यादा सोवियट्स को फॉर्म किया गया, लाइक द पेट्रोग्राद सोवियत की तरह. इन द कंट्री साइड पेजेंट्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. अब जो कंट्री साइड के इलाके थे वहाँ पर पेजेंट्स ने इस बात के लिए जोर देना शुरू कर दिया कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए.
This issue grew the conflicts between the provisional government and the Bolsheviks. और इस तरह से बोल्शेविक्स में और प्रोविजनल गवर्नमेंट में धीरे धीरे इशू कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए. In October 1917, Lenin persuaded Petrograd Soviet and the Bolshevik party to agree a socialist seizure of power under Trotsky. और अक्टूबर 1917 में लेनिन ने जो है ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को ये एग्री कर लिया कि पावर को अंडरटेकन कर लिया जाए. द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर एंड बाय दिसंबर बोल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राद एरिया. और 24 अक्टूबर को से और दिसंबर तक के बीच में बोल्शेविक्स ने पूरे मॉस्को और पेट्रोग्राद एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया. The next topic we will understand the changes brought by Bolsheviks. Banks and industries were nationalized. Banks और industries को nationalize किया गया. Land was declared social property. Land को social property यानी सबकी property घोषित कर दिया गया. All titles of aristocracy were banned. यानी जितने भी टाइटल्स थे अरिस्टोक्रेसी के उसको बैन कर दिया गया. पेजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी. जो नोबिलिटी के पास लैंड थी उसको सीज कर दिया गया. पेजेंट्स को ये अलाउ किया गया कि उनकी लैंड को सीज कर दें. इन सिटीज़ हाउस फैसिलिटी वाज प्रोवाइडेड टू वर्कर्स एंड होमलेस. और शहरों में वर्कर्स और होमलेस के लिए हाउस फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया. So these are the topics of this worksheet. Let's go to our question answer section. First question is, which kind of economic changes occurred in Russian society during 20th century? So you will find this answer in the first paragraph of this worksheet. Point number 1 is, at the beginning of 20th century, the Russian economy was based on the agriculture, where about 85% of the population earned their living from agriculture. And the second point is, conventionally, the small peasants pooled their land together to their commune for collective farming. Let's go to question number 2. Write about the main features of the Russian industrialization. And you will find this answer in the paragraph number 2. Paragraph number 2 is, whole paragraph can be the answer of this question, but you have to write only 5 points that are sufficient. First point is, the industrialization started very late in Russia compared to Europe. In the decades of 1880s and 1890s, industries and factories were established very fast in St. Petersburg and Moscow. The second number point is, craftsmen used to work in workshops and workers in factories. Number 3 point is, iron and steel, coal mining and metal smelting and machinery industries started developing with the expansion of railway network. And the fourth point is, the industrialization is in Russia was brought by capitalists as a private property. Number 4 is, worker had to work in 12 to 15 hours long working shifts with low wages. And the fifth is, women workers were paid less than men. बाकी और भी पॉइंट हो सकते हैं, अगर आप इसमें से ढूंढ सकते हैं तो इतने, लेकिन 5 पॉइंट बहुत सफिशिएंट हैं. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. How the First World War prepared a base for the Russian Revolution. Paragraph number 3 is the answer of the question number 3. ये होल पैराग्राफ को आप इसका आंसर बना सकते हैं, लेकिन आपको पॉइंट्स में ही लिखना है. Point is, as the war continued, anti-German sentiments ran high. St. Petersburg, a German name, was changed to Petrograd. Number 2 is, the Russian army was fighting a tough war at the eastern and western front. Number 3 point is, there were millions of casualties and millions became refugees in their own country. Number 4 is, defeated Russian army destroyed crops and buildings as they retreated. And number 5 is, due to the defeat at both the fronts, agriculture, trade and industries all ruined. The discontent of people and army also roused against Russian rulers. Now let's move on. Question number 4. Which changes were declared by Bolsheviks in October 1917? इसको भी आपने पॉइंट्स में ही लिखना है. The last paragraph is the answer of the question number 4. Banks and industries were nationalized. Second point is, land was declared social property. Third point, old titles of aristocracy were banned.
fourth point is peasants were allowed to seize the land of the nobility, and the fifth point is in cities house facility was provided to workers and homeless. So that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए और ध्यान और मन लगाकर जरूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।